हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी इस प्रकार से है। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी 4 बेटियां थी। राजा की एक आदत थी, वह जब भी खुश होता तो वह अपनी सभा में सबको बुलाता और उनसे प्रश्न पूछता था। जो भी उसके प्रश्न का उत्तर दे देता उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाता था। एक दिन की बात है, राजा ने अपनी सभा में अपनी बेटियों को बुलाया। उनसे प्रश्न पूछा। सबसे पहले बड़ी बेटी से पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? तो बेटी ने जवाब दिया, पिताजी आपका। इस प्रकार उसने अपनी 3 बेटी से प्रश्न किए। सबने एक ही जवाब दिया। राजा बड़ा खुश हुआ। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो राजा ने उससे भी यही प्रश्न किया कि बेटी तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? तो छोटी बेटी ने कहा, भगवान का दिया खाती हूँ और भगवान का दिया पहनती हूँ। राजा को छोटी बेटी का जवाब पसंद नहीं आया तो उसने छोटी बेटी को सजा सुनाई और जंगल में छोड़ दिया। देखते हैं भगवान तुम्हें क्या देते हैं। अपनी बेटी किस्मत मानकर कि मेरे भाग्य में यदि ये लिखा है तो यही सही, वह जंगल जंगल भटकने लगी। चलते चलते बहुत दूर चली गई। अंधेरा भी होने लगा। बहुत दूर जाकर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास में एक बकरी बंधी थी। झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया औरत रहती थी। छोटी बेटी झोपड़ी के अंदर गई। वह बुढ़िया बीमार थी। उसने उसकी बकरी को घास खिलाया और उसकी भी खूब सेवा की। अब वह उस बुढ़िया के पास ही रहने लगी। उसकी बकरी का दूध निकालती और उस दूध को खुद भी पीती, बुढ़िया को पिलाती। बाकी बचे दूध को दरवाजे पर रख देती थी कि कोई भूखा जानवर आएगा और वह पी लेगा। रोज एक सांप आता और दूध पीकर चला जाता और वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर छोड़ जाता। ये छोटी बेटी का रोज का नियम बन गया। धीरे धीरे उस राजा की बेटी के पास बहुत सारे पत्थर जमा हो गए तो राजकुमारी ने उन पत्थरों से एक महल बनवा लिया और वहां ऐसी ऐसी चीजें बनवाई जिससे वहां लोग आए और काम भी करें और अपना घर बनाकर रहें। धीरे धीरे वह राजकुमारी इतनी प्रसिद्ध हो गई और ये खबर राजा उसके पिता के पास तक पहुंच गई कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा महल है। उसकी राजकुमारी बड़ी ही दयालु है। राजा को इस बात का पता नहीं था कि जिसकी वो खबर सुन रहा है वो उसी की बेटी है। एक दिन राजा ने रानी के पास उससे मिलने की खबर भेजी तो रानी ने कहा, ठीक है। राजा अपनी तीनों बेटियों को लेकर वहां गया। रानी ने राजा और उनकी तीनों बेटियों की खूब खातिरदारी की। जब राजा ने खाना खा लिया तो बोले, मेहमान नवाजी तो बहुत हो गई, लेकिन हम जिससे मिलने आए हैं उससे तो मिल लें। वो कब तक आएगी? राजा ने एक नौकर से कहा, अपनी रानी को बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। वह अपनी रानी के पास जाता है, कहता है कि रानी जी, वे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जब रानी आई तो राजा रानी को देखकर दंग रह गया और रानी से बोला, बेटी, मैंने तो सोचा था तुम्हें जंगली जानवर खा चुके होंगे, तुम मर चुकी होगी। तो राजकुमारी ने राजा को सारी बात बताई कि उसने ये सब कैसे पाया। उसकी तीनों बहनें बोली, काश हमने भी तुम्हारी तरह पिता को जवाब दे दिया होता कि हम भगवान का दिया खाते हैं। अब तक राजा को सारी बात समझ आ चुकी थी कि कोई किसी का दिया नहीं खाता और न ही किसी को खिलाता है। सभी अपने भाग्य का खाते हैं, जो भगवान ने दिया और जो भाग्य में लिखा।